जन्म दिया। तो बृहदत्त महाराज ने क्या किया, उन दोनों ही मांस के पिंडों को अलग अलग टोकरियों में रखा और टोकरियों में रख करके कहा दूर जाकर के जंगल में रखा था। तो कहते हैं कि आकाश मार्ग से एक जरा नाम की राक्षसी विचरण करते हुए जा रही थी। तो जैसे उस मांस नुमा पिंड पे उसकी दृष्टि पड़ी तो उसने योग माया से उन दोनों ही पिंडों को आपस में जोड़ दिया और लेकर के उस बालक को बृहदत्त महाराज के पास ले जाती है। और जैसे ही ले गई तो बृहदत्त महाराज इतना प्रसन्न हुए कि उसके ही नाम पे उन्होंने अपने पुत्र का नाम रख दिया था जरासंध। उसका नाम रख दिया था जरासंध। तो जरासंध बहुत ही पराक्रमी राजा था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो यहाँ अस्थि और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास आ जाते हैं महाराज। यहाँ मेरे प्रभु जैसे ही कारागृह में जाते हैं, सर्वप्रथम महाराज उग्रसेन को जो है कारागार से मुक्त किया और जाकर के अपने माता पिता के जाकर चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं। कहते हैं ना, जो अपने माता पिता को प्रणाम करता है, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चात्वरी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। तो पहले स्कूलों में क्या सिखाते थे, शिक्षा दी जाती थी कि अपने माता पिता को प्रणाम किया करते थे प्राइवेट स्कूल में। तो अब क्या हो गया, अब तो पढ़ाते इंग्लिश मीडियम में। तो अब क्या बोलते हैं, ना पिताजी बोलते हैं ना मैया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डैड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना डैड। इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, इंग्लिश ही बोलेंगे। पहले मैया बोलते थे पत्नी, पति पत्नी बोलते, पति पत्नी। अब आप बोलते क्या बोलते, वाइफ बोलते कि नहीं, दिस इज माय वाइफ, काटे पति की लाइफ। काटती कि नहीं काटती, कि नहीं बोलते, बताइए कितने अच्छा बात, दिस इज माय वाइफ और काटे पति की लाइफ। बोले वृंदावन में हरि लाल की। तो भैया संसार है, तो यहां भगवान ने अपने माता पिता को प्रणाम किया। कहते हैं जो अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, आयुर विद्या यश और बल उसका बढ़ता है। जो अपने माता पिता को प्रणाम करता है, अब प्रणाम तो कोई नहीं करता, आजकल माता पिता को लात मारते हैं। प्रणाम तो कोई नहीं करता, क्या मारते हैं, लात मारते कि नहीं मारते। पहले का था भगवान के समय के प्राण जाए पर वचन न जाए। अब बुंदेली में अलग कलियुग रीशदा चली आई और होरी में जाए बाम मताई और हमें तो जाने लंबी हटाई। अब हमें बोलने में भी खुशी रहे दो ही लोग कहते कि नहीं कहते। कलयुग में क्या है, कलयुग रीशदा चली आई। भगवान के समय प्राण जाए पर वचन न जाए। अब बेकल के बाप माताई को जब तक ब्याह, पिताजी बड़ी सेवा करें और जैसे ब्याह हो सो बहु 6 महीना नहीं भरा तो अलग हो जात कि नहीं हो जात, होती कि नहीं होती। तो भैया कलयुग में यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बनाने वाले ने बड़ी अच्छी बात बनाई कि होरी में जाए बाप माताई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज उग्रसेन का जो है
पुनः राज्याभिषेक हो जाता है। महाराज उग्रसेन जो है मथुरा के राजा बन जाते हैं। अब वासुदेव और देवकी मैया के पास जैसे ही भगवान जाते हैं तो देवकी मैया और वासुदेव जी जो है रोने लगते हैं। देवकी मैया ने कहा, कृष्ण तुम्हारे कारण महाराज कंस ने मेरे 6 पुत्रों को मार दिया। भगवान से जैसे ही देवकी मैया ने कहा तो रोते हुए बोली, पुत्र तुम्हारे कारण मेरे 6 पुत्रों को महाराज कंस ने मार दिया। मैं यही चाहती हूं कि आप हमारे उन्हीं पुत्रों को लेकर के आ जाइए। तो मेरे प्रभु ने कहते हैं उन्हें किसके पास रखा था? राजा बलि के पास सुतल लोक में रखा हुआ था। तो कहते हैं भगवान के भाइयों का नाम था, एक का नाम था कीर्तिमान, दूसरे का नाम था सुषेण और तीसरे का नाम था भद्रसेन और चौथे का नाम था ऋजुजु और पांचवें का नाम था संवर्धन और छठवें का नाम था भद्र और 7 में हुए बलराम और 8 में हुए भगवान कृष्ण हुए। तो मेरे प्रभु ने अपनी मैया की बातों को स्वीकार किया। अब जैसे ही मेरे प्रभु बड़े होते हैं तो उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, गुरु नहीं बनाया था। तो कहते हैं सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाते हैं। सांदीपनी मुनि का आश्रम है उज्जैन में। उज्जैन में कौन सी नदी बहती है? छिपरा बहुत है। तो छिपरा नदी के किनारे जो है सांदीपनी मुनि का आश्रम था। मेरे प्रभु ने 64 दिन में ही सारे वेदों का अध्ययन कर लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहते हैं अनन्या ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव साएव सांद्रात्मा बोधई प्रेमानंदते। तो जैसे ही मेरे प्रभु ने शिक्षा ग्रहण करके आए और कहते हैं उन्होंने उनके गुरु ने कहते जिस गुरु को गुरु बनाओ उस गुरु दीक्षा में कुछ ना कुछ दिया जाता है। एकलव्य का नाम सुना? एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को वो अपना गुरु मानते थे। तो उन्होंने अपना अंगूठा निकाल कर भी गुरु को क्या कर दिया? दान कर दिया था। किया था कि नहीं किया था एकलव्य जी ने? अब बताइए, उन्होंने मिट्टी के गुरु बना करके धनुर्विद्या का अध्ययन किया। तो जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य को पता चला, क्योंकि उन्होंने अर्जुन से कहा था कि तुमसे बढ़कर के संसार में कोई धुरंधर नहीं हो सकता, तो उन्होंने एकलव्य का क्या अंगूठा दान में, तो हंसते हुए एकलव्य जी ने हंसते हुए अपने गुरु को वो अंगूठा भी दान कर दिया था। अब आज कह के देखे कोई गुरु महाराज, अंगूठा तो ठीक है महाराज, गुरु और बेचे हैं। बोले वृंदावन में हरि लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्तवत्सल भगवान की जय। अस्ति प्राप्तिश्च काम संस्या महे मोवर्तव, मृते भरति दुःखार्ते यतो इसमें प्रतो गृहा। तो यहाँ महाराज जरासंध ने क्या किया? मथुरा पर चढ़ाई कर दी महाराज। और जैसे ही मथुरा पे चढ़ाई की तो कहते हैं जरासंध जो है भगवान से 17 बार युद्ध हार जाता है।
तो 18वीं बार जैसे ही उसने युद्ध करना चाहा तो किसको लगा, 11,000 पंडितों को युद्ध में आगे लगा दिया और उनसे कहा कि यदि मैं युद्ध जीत जाऊंगा तो आपको जो मांगोगे मैं आपको सब दान में दूंगा। तो 11,000 पंडितों ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु अब आप ही हमारी रक्षा करिए। तो भगवान वहां से भाग जाते हैं। कहते भगवान का नाम पड़ गया था रणछोड़, एक नाम पड़ा था भगवान, क्या नाम था, रणछोड़ पड़ा था महाराज। तो कहते हैं महाराज जरासंध का एक मित्र था जिसका नाम था काल्यबल महाराज। तो कहते हैं मेरे प्रभु ने उसे घुमाते घुमाते मुचकुंद जी की गुफा के पास ले जाते और जैसे मेरे प्रभु भागते उसे जो दुपट्टा था मेरे प्रभु ने मुचकुंद जी महाराज को उड़ा दिया। तो मुचकुंद जी महाराज ने भगवान की ऐसी तपस्या की थी, भगवान से वरदान मांगा था कि प्रभु मैं अब सोना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा था, उन्होंने कहा कि भगवान यदि कोई भी हमें सोते हुए जगाए मारा तो देखते ही वो भस्म हो जाए। तो मेरे प्रभु ने मुचकुंद जी महाराज की कृपा से काले वन को भस्म कर दिया। अब मेरे प्रभु भागे भागे गए और कहा जाते समुद्र पे खड़े हो जाते हैं महाराज। तो महाराज जरासंध ने जो है उस समुद्र में क्या लगा दी, चारों ओर आग लगा दी महाराज। तो मेरे प्रभु ने क्या किया, समुद्र में ही छलांग लगा दी और जैसे ही छलांग लगाई तो मेरे प्रभु की योग माया से मेरे प्रभु ने विश्वकर्मा जी को आदेश दे दिया कि समुद्र में द्वारकापुरी बना दी जाए। और जैसे ही भगवान ने द्वारकापुरी बनाई, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद के लाला की। तो यहाँ बलराम जी का विवाह किसके साथ हुआ था, रेवत की पुत्री रेवती के साथ हुआ था। राजा सीध भीष्म को नाम विदर्भाधिपते महान, तस्य पंच भवन पुत्रा कन्या का चावरानना। तो कहते हैं एक कुंदलपुर के राजा थे जिनका नाम था भीष्म। तो उनके महाराज 5 पुत्र थे लेकिन उनके यहाँ कोई पुत्री नहीं थी महाराज। तो जैसे ही वो सरोवर में भगवान का कीर्तन कर रहे थे तो एक कमल के फूल पर पुष्प पे उन्हें एक कन्या मिल जाती जो साक्षात लक्ष्मी थी महाराज। तो भीष्मक राजा उस पुत्री को लेकर के आ जाते हैं महाराज। तो उनके मन में आया कि भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की कि अभी हमारे 5 पुत्र थे, भगवान ने एक और हमको कन्या प्रदान की। तो उन्होंने उस पुत्री का नाम रखा था रुक्मणी नाम रखा था। अब जैसे वो बड़ी होती है महाराज तो पति रूप में किसको मानती थी, भगवान श्री कृष्ण को माना करती थी और हमेशा भगवान का भजन किया करते थे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद के लाला की, वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो यहाँ हमेशा जो है रुक्मणी मैया भगवान का कीर्तन किया करते थे। वो गाती थी क्या, नारायण